नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोग बता दें कि सरकार बोले चुनाव आयुक्त के चयन पैनल में जज जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट से कहा संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं, जज को शामिल करना सांसद का फैसला। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चुनाव आयोग ईसी के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले समिति में जज का होना जरूरी नहीं है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र ने कहा कि किसी जज को चयन समिति में शामिल करना सांसद का फैसला हो सकता है, लेकिन इसे संवैधानिक मजबूरी नहीं माना जा सकता। कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इस कानून के मुताबिक ईसीसी, ईसीई और ईसी की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री वाली समिति करेगी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था में इसमें भारत के सीजेआई को भी शामिल किया था। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई वाली समिति बनाई थी। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि जब तक संसद इस पर कानून नहीं बनाती तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता और सीजेआई वाली समिति की सिफारिश पर होगी। इसके बाद केंद्र सरकार नया कानून लेकर आई। यह कानून 2 जनवरी 2024 से लागू हुआ। इसके तहत अब चयन समिति के प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल है। सीजेआई को इस समिति से हटा दिया गया। अब सरकार की मुख्य 4 पॉइंट्स जान लेते हैं। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति समिति में जज होना चाहिए। जज को समिति में शामिल करना सांसद का नीतिगत फैसला हो सकता है, लेकिन यह संवैधानिक बाध्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मार्च 2023 वाला आदेश सिर्फ अंतरिम व्यवस्था थी। कोर्ट ने खुद कहा था कि यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक संसद कानून नहीं बना देती। अब संसद कानून बना चुकी है, इसलिए वही व्यवस्था लागू होगी। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सिर्फ चयन प्रक्रिया से तय नहीं होती। आयोग की संवैधानिक स्थिति तय कार्यकाल हटाने की सुरक्षा और दूसरे कानूनी प्रावधान की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। 2023 का कानून इन सभी सुरक्षा प्रावधानों को बरकरार रखता है और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता जोड़ता है। अब तक ऐसा कोई मामला नहीं सामने आया जिसमें सरकार की भूमिका के कारण चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हुई हो। इसी के साथ दोस्तों, आप लोग बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सवाल। जब सरकार को ही फैसला लेना है, फिर कमेटी में नेता निष्पक्ष विपक्ष को रखने का दिखावा क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 2:1 से बहुमत से फैसला होगा तो हमेशा सरकार का पक्ष ही भारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयुक्त सीईसी और चुनाव आयुक्त ईसी को नियुक्त प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार को ही फैसला करना है तो सिलेक्शन कमेटी में नेता विपक्ष एलओपी को रखकर स्वतंत्रता का दिखावा करने की जरूरत क्या है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर की सिलेक्शन कमेटी में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई शामिल होते हैं, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति में कोई स्वतंत्र सदस्य नहीं रखा गया है। कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा और शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही। सुप्रीम कोर्ट के सीईसी और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट कहा, हर फैसले में 2:1 के बहुमत से कार्यपालिका का पक्ष ही हमेशा भारी रहेगा। फिर नेता विपक्ष के कमेटी में रहने का औचित्य क्या है? क्या कोई कैबिनेट मंत्री कभी पीएम के खिलाफ जाएगा? याचिकाकर्ताओं का दावा 2023 का कानून चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। याचिकाकर्ताओं ने कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा 2023 का कानून चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर कमजोर करता है। इसमें चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को हटा दिया गया है। दरअसल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ मामले में कहा था कि जब तक संसद नया कानून नहीं बनाती तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजेआई की समिति करेगी। बाद में केंद्र सरकार नया कानून लेकर आई जिसमें सीजेआई को समिति से बाहर कर दिया गया। इसी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कहा नेता विपक्ष दिखावटी हो जाते हैं। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से पूछा, अगर प्रधानमंत्री एक नाम चुनते हैं और विपक्ष का नेता दूसरा नाम चुनता है और दोनों में मतभेद होता है तो तीसरा सदस्य विपक्ष के नेता के पक्ष में जाएगा। इस पर अटॉर्नी जनरल ने माना कि शायद ऐसा नहीं होगा। इस पर कोर्ट ने कहा तो फिर सब कुछ कार्यपालिका ही कंट्रोल कर रही है, ऐसे में विपक्ष के नेता को शामिल ही क्यों करते हैं? वे सिर्फ दिखावटी हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की बस इतना ही। धन्यवाद।